क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक, हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल के दिन यस्टरडे वी डिड टू थिंग्स प्राइमरली। एक तो हम मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा। साल के पहले दिन भगवान के दरवाजे पे जाके मत्था टेका और बोला कि जो कुछ आपने कृपा दृष्टि जो बनाए रखी है वो बनाए रखना आगे भी इसी तरह से। और आप सबके लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि नए साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आए, हेल्दी रहें आप, एंजॉय करते रहें लाइफ को, और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करते रहें, तन मन धन जिस तरह से भी आप सक्षम हैं करने में। और दूसरा काम जो हमने कल ये किया, थोड़ा सा एंटरटेनिंग, हमारे एक फ्रेंड ने 83 जो मूवी है उसकी टिकट्स बुक कराई हुई थी, तो हम साथ में देखने गए। बच्चे भी हमारे दोनों साथ में गए थे। तो मूवी मुझे बहुत पसंद आई यार, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, इनफैक्ट हम सबको बहुत अच्छी लगी। काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी थी, क्योंकि 83 के वर्ल्ड कप के बारे में सुना था बहुत था यार हमने, लेकिन कभी इतने नज़दीक से नहीं देखा था। मतलब हम जब बड़े हुए तो उस टाइम पे तेंदुलकर का टाइम चल रहा था, तो इतना हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं था। इतना पता था कि इंडिया उस टाइम वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इस मूवी को देख के थोड़ा सा और उसके बारे में पता चला। तो यार मुझे लगा कि दो तीन चीज़ें उससे मेरी लर्निंग्स रही, जो मुझे लगा कि छोटा सा वीडियो बना के, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ मूवी रिव्यू एट ऑल। रिव्यू अगर देना होगा तो आई रेट लाइक 5 out of 5. It's an amazing movie. You must watch it, and I would highly recommend take your kids with you too. तो मेरी जो तीन चीज़ें मैंने इस मूवी से मेरी लर्निंग्स रही, वो यार मेरे को एक लगा, पहला जो उसमें चीज़ लगी वो ये जो कि कपिल जी के एक्सपीरियंस से या उनको देखने से इतनी नज़दीक से इस मूवी के थ्रू, वो ये था कि फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल एंड नॉट ऑन व्हाट यू डोंट। ये उनका मैसेज रहा इस मूवी के अंदर। क्योंकि आप अगर मूवी देख लिया आपने और नहीं देखी तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, बट जब इंडिया वहाँ पे ये वर्ल्ड कप में खेल रहा था और इंडिया ने एक आध मैच जीत लिया, तो सब लोगों ने बोलना शुरू किया, वहाँ के मीडिया ने भी, कि इंडिया लक से जीत गया, या फिर इंडिया के कोई चांसेस नहीं है, इंडिया विल बी आउट सून। इनफैक्ट उनकी फ़्लाइट की टिकट्स भी शायद वर्ल्ड कप ख़त्म होने से पहले की बुक थी इनिशियली। तो लेकिन कपिल पाजी जो थे वो हर बार अपने जो मीडिया का पेपर था उससे लेके अपने शूज़ साफ़ कर लेते थे, बिकॉज वो जैसे जाके नहीं बोलते थे कि नहीं मीडिया में ऐसा मत बोलो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उनको पता था कि यार ये मीडिया को मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, मीडिया विल राइट वट एवर दे फील लाइक, वट आई कंट्रोल इज़ माई एक्शंस। सो माई एक्शंस शुड स्पीक for myself, or for ourselves as a team. So he kept focusing on that, and that resulted in a World Cup that we all know about. So ये इस चैनल पे भी मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। तो मेरा भी यार यही एक्सपीरियंस रहा है। H1 की बहुत सारी लिमिटेशंस है, सबको पता है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, सेकंड जॉब नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में मैं भी उसी प्रॉब्लम का पार्ट था। आई यूज टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आई डोंट कंट्रोल, कि यार ये चेंजेस कब होंगे, ग्रीन कार्ड की क्यू ख़त्म कब होगी। बट देन आई रियलाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि यार आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, रेदर आई शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन, एंड द सोल्यूशन इज टू लेवरेज H1B at its best. And then I started just working on it, and after that it has been working like a magic. I've shared my whole story on this channel. So यही मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि फोकस करो उन चीज़ों पर जो आप कंट्रोल करते हो, which is to get a better job, have triple salary, invest in stocks, etc. Rather than keep on chasing green card or keep on chasing the visa bulletins. ठीक है जी, पहला लर्निंग मेरा ये रहा उससे। दूसरा जो मेरा लर्निंग था उससे वो ये रहा कि यार जो इंग्लिश है ना यार, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। आई नो इट माइट साउंड कॉमन सेंस, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल who might make it like very complex. So English यार it's just a language. मैं यहीं पे किसी शॉपिंग मॉल में था, मेरे को याद है कुछ साल पहले, तो एक बंदे ने एक टी शर्ट पहना हुआ था और उस टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था कि आई रियली वांटेड टू बाय दैट टी शर्ट एक्चुअली। उस टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, दिस ओनली मीन्स
दैट आई स्पीक सम अदर लैंग्वेज। ना एग्जैक्ट कोट ये नहीं था, बट उसका आइडिया यही था कि अगर वो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता, उसका सिर्फ एक छोटा सा मतलब है कि कोई और लैंग्वेज बोलता है वो। तो मूवी के अंदर आपने देखा होगा कपिल पाजी की इंग्लिश नॉर्मल पंजाबी स्टाइल थी, मतलब इतना उनको दिखाया गया है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। उनके जो टीममेट्स थे वो हंसते थे जब वो इंग्लिश बोलते थे, तो उसी से शायद मेरे को इंस्पिरेशन मिला। और मैं ट्रूली इसमें बिलीव भी करता हूँ कि यार कोई भी भाषा हो, भाषा का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना। और इंग्लिश आना ना या ना आना पहले कभी होता होगा, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा। आज की डेट में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। Of course, I think English, personally, I feel it's like a Google map. It can help you reach from point X to point Y quicker, but it can't stop you. You might take some more time if you're not good at English to reach your destination, but it can't stop you. So आजकल आपने देखा होगा कि इंडिया में भी जो लोग हिंदी में, तमिल में, किसी भी भाषा में वीडियोस बनाते हैं या अपनी जर्नी शेयर करते हैं, वो लोग भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने आजकल ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि जो मुंबई में, मैंने एक लड़के का वीडियो देखा था, एक सबर्ब में रहते हुए मोबाइल फ़ोन से उसने बहुत सारे वीडियो शूट की हिंदी में। नाउ आई थिंक ही हैज़ 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स और अच्छे पैसे कमा रहा है बंदा वो। तो हिंदी भी एक ज़रिया है, या जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो भी एक ज़रिया है अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का, अपना हुनर शेयर करने का। तो इंग्लिश कैन हेल्प यू ऑफ कोर्स शॉर्टन दैट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन, बट वो आपको रोक नहीं सकती है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इस मूवी में ये भी मैसेज मेरे को मिला एक। और मेरे दोनों बच्चे साथ में मूवी देखने गए हुए थे, दोनों को बहुत अच्छी हिंदी बोलनी भी आती है और समझते भी हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम घर में प्राइमरी हिंदी में ही बात करते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है, इवन जो लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं इस तरह के, जो बड़ा प्राउड से कहते हैं कि ओ आवर किड्स डोंट स्पीक इंग्लिश, आवर किड्स डोंट स्पीक हिंदी, हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती है। ऐसा नहीं है भाई, हिंदी इसलिए नहीं आती है क्योंकि तुम्हारे लिए हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तुमने सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। अगर तुम हिंदी बोलते हो, जब तुम आपस में हिंदी बोलते हो तो बच्चों के साथ अगर बोलोगे तो बच्चों का आना ऑब्वियस है। बट समहाउ यू मेड दिस परसेप्शन दैट इफ आवर किड्स will speak English but not Hindi, if they don't understand Hindi, they might be considered as some sort of superior. So it was your preference. So don't say that your kids don't speak or understand Hindi, especially if you do that. Rather say it was our preference because we thought not speaking Hindi or not speaking or not understanding Hindi will be considered good, because हमारे बच्चे भाई इंग्लिश में बोलते हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आती, या हिंदी या कोई भी तमिल या कोई भी ऐसी लैंग्वेज विच वॉज नॉट आवर प्रेफरेंस। हमने चाहा था कि हमारे बच्चे अब यहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं तो इंग्लिश तो बोलना सीख ही जाएंगे यार, दैट इज़ प्रेटी ऑब्वियस। बट हम चाहते थे हमारे बच्चों को हिंदी भी आए। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पंजाबी भी बहुत अच्छा बोले। तो गुरुद्वारे में यहाँ पे आई थिंक वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, नया घर हमने लिया है, भी शिफ्ट हो गए हैं, तो आई माइट एनरोल हर फॉर दैट टू। तो हाँ, तो इसमें एनीवेज टॉपिक घुमा दिया मैंने, लेकिन हाँ, इंग्लिश या कोई भी हिंदी जो कोई भी है वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसका एक ही काम है अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और अब ऐसे ही कई लोगों को ये भी लगता है कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, यू शुड बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ फैंसी और वर्ड्स लाइक शशि थरूर, जिससे कि आपको लगे कि यार अब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। बट पर्सनली it doesn't make sense to me at all. If you're using that kind of vocabulary with me and I have to go to open dictionary and understand what you just said, it's a waste of time. It doesn't make sense to me. So I don't believe in that vocabulary kind of stuff. जितना हो सके सरलता से अगर आपका मैसेज एक जगह से दूसरे जगह आप पहुंचा सको, जिससे कि दूसरे बंदे को भी भाई कहानी ना पढ़नी पड़े आपका मैसेज समझने में, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। क्योंकि भाषा चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी बात दूसरे तक पहुंचाना।
That is it. It's nothing more than that. So if somebody doesn't speak English, प्लीज़ डोंट थिंक कि ये बंदा कोई बेवकूफ़ है या कुछ और, एंड टेक इट अदरवाइज टू, राइट? इफ समबडी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, डोंट कंसिडर दैट पर्सन एज लाइक कोई हाई फाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई. ये भाषा है सिर्फ, उसके अलावा बहुत चीज़ें लाइफ में जो दर्शाती है कि बंदा क्या है क्या नहीं, एटसेट्रा. और तीसरा लेसन, जो लास्ट लेसन मेरे को मिला, वो ये था कि हर एक किसी की ना एक कहानी होती है. एक नॉर्मली क्या होता है कि एक मेरे एक वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि भाई आपको ना ये सारे थॉट्स अमेरिका पहुंच के आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में ऐसे थॉट्स नहीं आते आपको. तो आई डिडंट रिप्लाई टू दैट पर्सन बिकॉज आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ माई टाइम. आई कांट चेंज परसेप्शंस और ऑब्जर्वेशंस. बट मेरे को ये लगता है कि यार ये मूवी जब आप देखने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि हर किसी चीज़ के पीछे एक कहानी होती है. ऐसा नहीं कि 83 का वर्ल्ड कप ऐसे कट से आया और आ गया. उस टाइम पे मीडिया ने बहुत छापा था कि इंडिया पहले 2 मैच जीत गया है, बट इंडिया हैज़ बीन वेरी लकी, एंड पीपल विल relate your success, your achievements with luck initially. But if you keep working hard and don't listen to those people, finally जब आपका achievement थोड़ा सा और बढ़ने लगेगा, then those people will start following you. तो यही 83 की मूवी में हुआ. और उन भाई को मैं मे बी इस वीडियो के थ्रू मैसेज भी दे देता हूँ छोटा सा कि भाई तुमने ठीक कहा, ऐसे थॉट्स मेरे को अमेरिका आके ही शायद आए. और एक दिन मैं ऐसे रेवाड़ी नाम के हरियाणा में एक छोटे से शहर में सो रहा था और मेरे को सपना आया कि यार अमेरिका जाऊं मैं और एक छोटे सी गरीब परिवार से इतना सक्सेस अचीव करूं. बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मैंने किया है. आई एम प्रेटी हैप्पी विद इट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ एक्चुअली वो करूं. और बस रात को मैं सोया और अगले दिन सुबह मैं यहाँ पे बड़ा सारा मेरे को घर मिल गया, बहुत अच्छी लाइफ मिल गई, अमेरिका आ गया, सेटल हो गया, तो सब कुछ एक रात में हो गया. नहीं यार, ऐसा नहीं है. हर किसी की कहानी होती है. कभी मौका मिला तो मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगा. सफलता देखने में अच्छी लगती है हर एक को, लेकिन कुछ लोग उसको लक से भी रिलेट करते हैं. बट नॉर्मली उसके पीछे बहुत सारी काली रातें होती हैं यार, जो लोगों को नज़र नहीं आती. तो डोंट थिंक किसी के बारे में भी ABC कोई भी बंदा, अगर कोई बंदा कुछ अचीव करता है तो देयर इज़ always a story behind it, and that's what 83 movie showed me कि उसके पीछे क्या कहानी थी. assuming कि वो जो सारे चीज़ें दिखाई गई हैं मूवी में सारी सच हैं, and that's what my observation is. तो ये यार मेरी 3 लर्निंग रही थी. ऐसा टाइम पास करके मैंने वीडियो बना दिया बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेयर दीज लर्निंग्स विद यू. तो अगर आपने मूवी देखी है तो ग्रेट, बताओ कैसा लगा कमेंट्स में. और अगर नहीं देखी है तो यार प्लीज़ डोंट मिस इट. अगर किसी रीज़न से आप थिएटर में नहीं जा सकते हो तो घर पे देखने का ठीक है, बट अगर जा सकते हो, हमारे यहाँ पे पास में रीगल सिनेमाज हैं, तो अगर आपके पास में कहीं पे लगी हुई थिएटर में तो वहाँ जाके बच्चों को साथ लेके जाओ, बच्चों के साथ देखो, एंड यू विल लव इट. और भाई क्या नाम है बंदे का यार, रणवीर सिंह, जो एक्टिंग बंदे ने करी है खतरनाक. मतलब जो बोलने का स्टाइल है, आप अगर कपिल पाजी को बोलते हुए देखोगे और रणवीर सिंह को बोलते हुए देखोगे, आपको लगेगा यार मतलब बंदे ने पूरा कैसे मेंटेन करके 2-2.5 घंटे की मूवी तक वो ऐसे बोलने का स्टाइल रखा. कितनी प्रैक्टिस, कितनी एफर्ट्स होंगे ऐसा बिल्कुल बोलने का स्टाइल बनाने के लिए. मज़ा आ जाएगा आपको देख के. ठीक है, चलो यार मिलते हैं. और आई नो सारे जो मूवीज़ के प्लेयर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, सो दे विल नेवर एंड अप ऑन दिस वीडियो. बट इफ दे वुड एवर बाय 1% chance, I shouldn't miss to say thank you so much for what you did for our country back in 83. It's like unforgettable thing that you did for the whole country. You will always be appreciated. Your efforts will always be appreciated for that. So Kapil Paji and the whole team, thank you so much. Or Jai Hind.